आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत और उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत के बीच में दिशा की बैठक में ही तीखी बहस छिड़ गई। उसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर टकराव हुआ और अब राजनीतिक माहौल की बात करें तो खलबली मची हुई है ये कहकर कि भाई सरकार के और विपक्षी पार्टी के बीच में आखिर किस मुद्दे पर लड़ाई हुई। दरअसल आपको बता दूं कि दिशा की बैठक हुई किन मुद्दों को लेकर कि क्षेत्रीय कुछ जो समस्याएं लोगों को रहती है उनका निवारण निकालना है और कई सारी चीजों को लेकर बातचीत करनी है। अब दिशा की बैठक होती है, कलेक्ट्रेट में सभी सांसद विधायक मौजूद रहते हैं, अधिकारी वगैरह रहते हैं और बातचीत की जाती है। लेकिन मन्नालाल रावत ने यह आरोप लगा दिया कि भाई राजकुमार रौत ने मुझे थप्पड़ मारने का प्रयास किया, उनके विधायक ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और भी न जाने क्या कुछ। और सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें एक दूसरे पर किस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। तीखी बयानबाजी चल रही है लेकिन एक दूसरे की ओर देख नहीं रहे हैं राजकुमार रौत और मन्नालाल रावत। और बाद में तो ये चीज सामने आई कि राजकुमार रौत का कहना है कि वो बात कर रहे थे सरकार की, लेकिन जो सरकार काम कर रही है वो कर तो जनता के पैसे से ही रही है, तो आप बार बार सरकार को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं। वहीं मन्नालाल रावत के आरोप है कि भाई राजकुमार रौत जो है मुख्यमंत्री के लिए गलत कह रहे हैं और साथ ही साथ उन बातों को बीच में लेके आ रहे हैं जो कि बैठक से रिलेटेड ही नहीं थी। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें उस मुद्दे पर टिके रहना चाहिए जो जनता के लिए हो। साथ ही मन्नालाल रावत के कुछ आरोप ये भी है राजकुमार रौत के लिए कि राजकुमार रौत ने आंगनबाड़ी की महिलाओं के लिए गलत कहा है कि वो महिलाएं सामान जो सामग्री आती है बच्चों के लिए उन्हें ले लेती है, बच्चों को नहीं देती और बाहर गुजरात में जाकर बेच देती थी। ये बात राजकुमार रौत ने कही, ऐसा मन्नालाल रावत ने कहा है कि उन्होंने आंगनबाड़ी की महिलाओं के लिए कहा। साथ ही काफी सारी चीजें उन्होंने ये भी कही कि शिविरों के लिए जब बात उठी कि शिविर लगाए जा रहे हैं समाधान निकालने के लिए आसपास के क्षेत्र की कुछ समस्याओं का, तब राजकुमार रौत ने कहा कि शिविर लगाने का पैसा कहाँ से आ रहा है, ये पैसा सरकार का थोड़ी है, ये पैसा तो जनता का ही है। और ऐसे ही जब बातचीत करी गई और बातचीत करते करते दिशा की इस बैठक में ये मामला इतना स्तर पर बढ़ गया कि राजकुमार रौत और मन्नालाल रावत के बीच में तीखी बयानबाजी रही और इस बयानबाजी में बीच में उमेश डामोर भी जो कि बीएपी के विधायक हैं वो भी कूद पड़े। और जब वो कूद पड़े तो भाई एक बात तो यहाँ ही आ गई कि जब 2 सांसद बात कर रहे हैं, विधायक बीच में आ गए अपनी पार्टी को डिफेंड करने, अपने सांसद को डिफेंड करने, तो मन्नालाल रावत को वो भी अच्छा नहीं लगा और उनका कहना है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी है उमेश डामोर ने। अब क्या कुछ कहा था उमेश डामोर ने, सुनिए। लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना। बाहर क्या जाना? यहाँ पे मत करना। ऐसा नहीं, देखिए मैदान में आओ उनके। देखिए ऐसे धमकी कैसे काम नहीं चलता। मैं भारत सरकार को ऑर्डर जारी का धमकी कैसे दे रहे हो? कैसे धमकी दे रहे हो? आप दे रहे हो, हम नहीं दे रहे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत ऑर्डर जारी किया है, धमकी कैसे दे सकता? बाहर आ जाओ। तेरे साथ क्या व्यवस्था है? नहीं, कौन धमकी दे रहा है? कौन धमकी दे रहा है? आपको कान बहरा है क्या? आपको ध्यान नहीं रहा धमकी कौन दे रहा है? राजनीति करनी है बाहर जाओ। राजनीति का विषय नहीं है, हम सरकार की बात कर रहे हैं। ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अनुसार ही चर्चा होनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ इस लेवल में। ये ऑर्डर जारी किया हुआ है, करना देना चाह रहे हैं। भारत सरकार का ऑर्डर है। आप एक सभी अधिकारी। अब देखिए यहाँ पर जान से मारने की धमकी तो हमें समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर यही सब करना है तो बाहर मिलिए, क्योंकि दिशा की बैठक है, नियम कानून है, कुछ एक धीमी आवाज में बातचीत होनी चाहिए, जो चीज पूछी जा रही है उसका जवाब मिलना चाहिए। हालांकि दोनों सांसद है, दोनों का एकदम बराबर का हक है बातचीत करने का। इस बीच विधायक का बोलना इसलिए जायज रहा क्योंकि उन्हीं के पार्टी के सांसद के साथ गलत बर्ताव किया जा रहा था और कहीं ना कहीं उनका कहना ये भी है कि ये सिर्फ बीएपी बनाकर अपना फायदा कर रहे हैं। बीएपी का यानी भारतीय आदिवासी पार्टी का कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है कि वो आदिवासियों के हित की बात करे। ये आरोप मन्नालाल रावत ने लगाए हैं राजकुमार रौत पे। अब पूछना चाहूंगी आपसे, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई राजकुमार रौत की जो बीएपी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी है वो केवल सुर्खियां बटोरने के लिए और अपना राजनीतिक माहौल गरमाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बनी है, या फिर वाकई अगर आप आदिवासी क्षेत्र से देख रहे हैं और आप खुद भी आदिवासी हैं तो आपका विकास किया है उन्होंने या नहीं? बताइए कमेंट में।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।